हेलो दोस्तों, हम लोग बजाज फाइनेंस का डिटेल में बिजनेस रिव्यू इस वीडियो में करने वाले हैं। डिविडेंड और लेटेस्ट अपडेट्स डिस्कस करेंगे। जैसे इस वीडियो में हम डिविडेंड लेटेस्ट कैसे रिजल्ट्स आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, बिजनेस अपडेट्स, वैल्यूएशन सस्ता है महंगा है, क्रेडिट रेटिंग कैसा है और म्यूचुअल फंड्स के क्या एक्शन है, ये सब चीजें वीडियो में हम बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिविडेंड पर बात करते हैं। टोटल 36 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है बजाज फाइनेंस की तरफ से और जून 21 है एक्स डिविडेंड डेट। अभी जब मैं वीडियो में बना रहा हूं तो 7219 का शेयर प्राइस है, तो उसके हिसाब से जो डिविडेंड यील्ड जो आ रही है 0.5% की आ रही है और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको जुलाई 26 या 27 को पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो ये बजाज फाइनेंस के डिविडेंड से जुड़ी बातें। अब हम बिजनेस एनालिसिस पर हम जाएंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, हम म्यूचुअल फंड एनालिसिस हमने शुरू कर दी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पर आप लेटेस्ट पोर्टफोलियोज देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड एनालिसिस को आप देख सकते हैं। साथ साथ में यहां पर बिजनेस लर्निंग, एनालिसिस, बहुत सारी ई बुक्स, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और बहुत सारे लर्निंग मटेरियल हम रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जो लगभग 4500 को टच कर रही है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों। अब फोकस हम हमारा शिफ्ट करते हैं बजाज फाइनेंस की तरफ और यहां पर ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बजाज ग्रुप की होल्डिंग है। तो यहां सबसे पहले बजाज होल्डिंग्स है, ठीक है, ये भी लिस्टेड कंपनी है। अब वहां पर दो पार्ट आ गए, बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो। अब बजाज फिनसर्व जो है लगभग 51.3% ओन करता है बजाज फाइनेंस को। अब आने वाले दिनों में एक और इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, जैसे बजाज फाइनेंस 100% ओन करता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को और अभी आईपीओ के लिए जो सेबी है वहां पर उन्होंने फाइलिंग की हुई है, तो अप्रूवल आएगा, फिर बहुत सारी जो चीजें रहेंगी। मतलब आप मान सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, जिसको बजाज फाइनेंस टोटली ओन करता है, वहां पर आईपीओ से रिलेटेड बहुत एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अब बजाज फिनसर्व जो है वो बजाज फाइनेंस को तो एक तरीके से ओन करते ही है, लेकिन साथ साथ में बजाज एलियांस जो लाइफ इंश्योरेंस, फिर जनरल इंश्योरेंस, फिर डायरेक्ट और फिर हेल्थ इंश्योरेंस को भी देखते हैं। तो बजाज फिनसर्व के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, उसमें से एक बड़ी कंपनी बजाज फाइनेंस की है। अगर आप एयूएम देखेंगे तो ये 3.3 लाख करोड़ का है जब हम बजाज फाइनेंस की बात कर रहे हैं। और मोस्टली अगर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस का तो जो कंज्यूमर लोन्स हैं, फिर साथ में एसएमई लोन्स, फिर बहुत सारे जो लोन प्रोडक्ट्स हैं उनके हमको जो है देखने को मिलते हैं जब हम बजाज फाइनेंस की बात कर रहे हैं। कैसा फाइनेंशियल ईयर 24 में प्रॉफिट्स आए हैं तो देखिए 26% प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, 14,451 करोड़ प्रॉफिट। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है उस पर कंपनी कितना कमा के दे रही है, तो थोड़ा कम हुआ है एक्चुअली में, 22.1% अभी देखने को मिल रहा है। एनपीए बढ़ा है या कम हुआ है, हल्का सा बढ़ा है 0.37%, बट अगेन ये अलार्मिंग नहीं है। अलार्मिंग कब हो, सोच लीजिए 1% हो जाए एनपीए, जो नेट एनपीए है, तब चिंता की बात है। अगर आप देख रहे हैं 0.3, 0.4 या 0.5% तक भी, तो भी ये बहुत ही कंट्रोलेबल है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। ये अगर आप डेटा देखें तो ये डिसेंट से अच्छा डेटा ही माना जाएगा। और डेटा को हम देखते हैं, एयूएम 34% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लोन्स पर बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो लोन्स जो इनकम जो आती है 29% की इनकम उनकी इंक्रीज हुई है। टोटल इनकम 26% इंक्रीज हुई है और प्रॉफिट 26% इंक्रीज हुआ है बजाज फाइनेंस का। लेकिन अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो FY25 है, देखिए FY25 शुरू हो गया है 1 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक, मार्च एंड जो है, अब उसका उन्होंने थोड़ा गाइडेंस कम किया है। जैसे आपको मैं बताता हूं, अभी जो फाइनेंशियल ईयर जो मार्च एंड में खत्म हुआ, टोटल कस्टमर उन्होंने 14.5 मिलियन का उन्होंने कस्टमर फ्रेंचाइज था। अब वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा घटेगा 12 to 14 मिलियन। मतलब बिजनेस कम नहीं होने वाला है, लेकिन जो ग्रोथ जो है वो कम हो सकता है। जैसे एयूएम का ग्रोथ 34% है, बजाज फाइनेंस अभी भी कह रहा है कि हम ग्रोथ करेंगे लेकिन थोड़ा कम ग्रोथ करेंगे, 26 से 28%। एनआईएम जो है थोड़ा और कम हो सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स 5.1% था अभी के फाइनेंशियल ईयर में, वो कम होकर 4.6 से 4.8%, मतलब हल्का सा कम होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी हमने देखा 22.1% था, तो ये भी थोड़ा सा कम हो सकता है। तो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए थोड़ा गाइडेंस उन्होंने कम किया है। अब गाइडेंस कम करना मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ नेगेटिव होगा, ग्रोथ उनका ठीक हो रहा है। जैसे एयूएम ग्रोथ देखिए 26-28%, आज 100 रुपए का एयूएम है फॉर एग्जांपल, तो अगले साल तक वो 126-128 का एयूएम रखेंगे, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था 2020-21 में, जब कोविड का बहुत इंपैक्ट था तो बहुत सारे बिजनेसेस, इनफैक्ट बजाज फाइनेंस के बिजनेस को भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। फिर उसके बाद अचानक से 2 साल बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ, लेकिन अब जो ग्रोथ है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है वो मैनेजमेंट ने कही है। ये लॉन्ग टर्म का गाइडेंस है, मतलब ये 2024-25 नहीं, मतलब अगले 3-5 साल लॉन्ग टर्म का क्या गाइडेंस है। तो उनका क्या गाइडेंस है, एयूएम ग्रोथ हमारा लॉन्ग टर्म में 25 से 27 रहेगा, तो अगले साल भी वो जो है यही रेंज के आसपास ही है। प्रॉफिट 23-24% के आसपास में रहने वाला है। ग्रॉस एनपीए 1.2 से 1.4, नेट एनपीए 0.4 से 0.5। तो अभी भी आप देखेंगे जो लॉन्ग टर्म में उन्होंने गाइडेंस दिया है उससे अच्छा ही वो कर रहे हैं।
रिटर्न ऑन एसेट अगेन उसी कॉरिडोर में रहने वाला है 4.6 से 4.8 और इक्विटी 21 से 23%। जो लॉन्ग टर्म का गाइडेंस है वो बजाज फाइनेंस का, तो ऐसा कोई अलार्मिंग नहीं है, ऐसा कोई नेगेटिव यहां पर नहीं है, बस जो ग्रोथ है वो हल्का सा हमको कम होता हुआ नजर में आ रहा है। फिर भी ग्रोथ तो ये करेगा, 26% ग्रोथ दोस्तों एक मजाक नहीं है। जब किसी भी एक कंपनी का जो AUM हो वो 3.3 लाख करोड़ है, तो 3.3 लाख करोड़ से वो लगभग 25-26% का ग्रोथ की वो बात कर रहे हैं, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तो जो प्रॉफिट्स भी जो है जैसे इस बार 26% है, तो हो सकता है थोड़ा कम जो किसी रेंज में आए, जैसे यहां पर प्रॉफिट ग्रोथ लॉन्ग टर्म का 23-24 वो कह रहे हैं, ठीक है। तो आप वही प्रॉफिट मानिए 23-24-25% के आसपास में प्रॉफिट होगा, मतलब थोड़ा सा ग्रोथ स्लो होगा। अब वैल्यूएशन कैसा है बजाज फाइनेंस का? बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म में एक हाई ग्रोथ बिजनेस है, ठीक है। अब जब हम फाइनेंशियल्स को देख रहे हैं तो हम प्राइस टू बुक को देखेंगे, ठीक है। अब प्राइस टू बुक में आप देखिए उनको हमेशा से एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है, 8.4 का यहां पर प्राइस टू बुक मिला है, क्योंकि बिल्कुल हाई ग्रोथ बिजनेस हो रहा है बजाज फाइनेंस का। आपको मैं एक एग्जांपल यहां पर बताता हूं, ये देखिए, ये डेटा है 2015 का, कितना रेवेन्यू था 5,392 करोड़ का, और अभी रेवेन्यू देखिए 54,000 या 55,000 करोड़ को टच करा, 10 गुना यहां पर ग्रोथ हमको 9 साल में देखने को मिला। तो ये हाई ग्रोथ बिजनेस है, तो इसीलिए उनको हाई वैल्यूएशन भी मिला हुआ है। कुछ अगर पॉइंट्स में देखें जहां पर उनको कम वैल्यूएशन मिला है, जैसे देखिए 2018 फरवरी 6.5 अपने में बहुत सारी कंपनियों के लिए हाई वैल्यूएशन हो जाता है, जो बजाज फाइनेंस को खराब में खराब वैल्यूएशन मिला था। सिमिलरली देखिए 2016 में 6.5 6.6 का वैल्यूएशन उनको मिला हुआ है, ठीक है। अब क्या बात है, अब वैल्यूएशन है 5.8%, मतलब हिस्टोरिकल लेवल में जो उनको वैल्यूएशन मिला है उससे भी कम वैल्यूएशन में अभी बजाज फाइनेंस अभी मिल रहा है। अब क्या उनका ग्रोथ कम हो गया है? आंसर है ना, ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। तो जो उम्मीद है, जैसे इस साल भी अगर आप देखेंगे 34% ग्रोथ है, तो वो कह रहे हैं कि हम 26-28% ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ वो करने वाले हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस से जो एक्सपेक्टेशन किया जाता है उससे थोड़ा वो कम ग्रोथ यहां पर करने वाले हैं। अगर आप वैल्यूएशन सिर्फ कोई भी दूसरी कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन देखें 5.8, कोई भी दूसरी फाइनेंशियल कंपनी, या तो अपने में ये बहुत बड़ा नंबर है 5.8 का। जैसे आप देखिए आप बहुत सारे कंपनीज को हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल देखिए ये जैसे श्रीराम फाइनेंस है, उनका अगर आप प्राइस टू बुक देखिए 1.93। तो हर बिजनेस का ऐसा नहीं है कि श्रीराम फाइनेंस सस्ता है या बजाज फाइनेंस महंगा है, ये डिपेंड करता है किस बिजनेस को क्या वैल्यूएशन मिलता है। तो उनको वैल्यूएशन हमेशा से हाई मिला है, लेकिन अभी उस हाई वैल्यूएशन अभी वो कमांड नहीं कर रहे हैं। जैसा ऐसा ही केस आपको फॉर एग्जांपल बैंक्स में HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक में भी दिख रहा होगा, जहां पर उनको हाई वैल्यूएशन मिलते थे, अभी वो हाई वैल्यूएशन नहीं मिल रहे हैं। अब आने वाले टाइम में वही देखना है कि क्या वही हाई वैल्यूएशन जो 6, 7, 8 की जो रेंज थी उनको मिलता है जब बजाज फाइनेंस की बात कर रहे हैं, या नहीं मिल रहा है। क्या चीजें देखनी है, B2C जो रूरल का जो बिजनेस है उस पर वो थोड़ा ड्रॉ डाउन कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। अब B2B का जो बिजनेस है वहां पर एक इंपैक्ट पड़ा है RBI बैन का, जो ई-कॉमर्स और इंस्टा EMI कार्ड का बिजनेस का थोड़ा सा यहां पर इंपैक्ट या जो स्लो डाउन है का इंपैक्ट यहां पर पड़ा है। बट कंपनी ने कहा है कि उन्होंने RBI को रिक्वेस्ट किया है रिव्यू करने के लिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है आने वाले टाइम में देखने के लिए, अगर RBI ये बैन हटाता है। अब ये न्यूज कब आएगी हमको नहीं पता है, लेकिन ऐसा अगर होता है तो पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी चीज, बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO जो है वो सेबी में ऑलरेडी हम मान सकते हैं कि उन्होंने अभी जमा कर दिया है जो भी पेपर्स थे। अब सेबी का क्या आने वाले टाइम में रिव्यू होता है, क्या ऑब्जर्वेशन होता है, तो हमको आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो ये दो इंटरेस्टिंग चीजें हमको देखने को मिल सकती है, बिजनेस और बिजनेस के अलावा भी। म्यूचुअल फंड का क्या एक्शंस हैं, तो देखिए ये अप्रैल का ये अगर हम देखें तो 300 फंड्स ने यहाँ पर जो है बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट किया हुआ है। कुछ बड़े फंड्स जैसे एक्सिस ब्लू चिप 5.06% अभी भी उनका वेटेज बजाज फाइनेंस में है, लेकिन थोड़ा ट्रिम किया है। सिमिलरली UTI फ्लेक्सी कैप उन्होंने भी थोड़ा ट्रिम किया है, लेकिन फिर भी 5% से ऊपर का वेट है। HDFC बैलेंस्ड बहुत ज्यादा वेट नहीं है, 0.35% बहुत बड़ा वेट नहीं कहा जाएगा, लेकिन HDFC बैलेंस अपने में बहुत बड़ा फंड है, 50-60,000 करोड़ से भी ऊपर का ये फंड है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा ऐड किया है। तो म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी हमको थोड़ा न्यूट्रल जो है बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रही है। एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, हाई ग्रोथ बिजनेस है, जो अगेन हाई ग्रोथ करने वाला है, लेकिन थोड़ा स्लो रेट में ग्रो करने वाला है, और महंगे वैल्यूएशन में तो है, लेकिन अपने हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सस्ता ये मिल रहा है। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर बजाज फाइनेंस का हो जाता है, और आने वाले टाइम में वही देखना रहेगा कि कैसी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी या जो पास्ट की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वो आती है या नहीं आती है बजाज फाइनेंस के केस में। दोस्तों आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।